अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की जानिब से कल रात दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है। कल रात से लेकर अभी तक जो कश्मीर है, लीपा सेक्टर है, वहां से पाकिस्तान पर फायरिंग की जा रही थी। तो इस फायरिंग का जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो इंडिया की 5 पोस्टें थी उन पर अब पाकिस्तानी फोर्सेस का राज है। इसके साथ साथ 500 से ज़ायद अफ़गानी जो खुदकश बमबार थे पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दो अहम खबरें हैं, दो अहम हैपनिंग्स है कि भारत ने दोबारा से एडवेंचर करने की कोशिश की है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान ने ये किस तरह से जो उनके साथ हमारा अमन मुआहदा चल रहा था उस अमन मुआहदे की क्या डिटेल्स है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस हवाले से जो भी नई अपडेट आए हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अहम अपडेट है कि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर 500 खुदकश बमबार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों वीडियोस जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये दोनों वीडियोस दिखाएंगे कि 500 बमबार किस तरह से खुदकश बमबार जो है पाकिस्तान के अंदर घुसने की, दोबारा से दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से, इधर से भारत और इधर से अफ़गानिस्तान, दोनों की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर से जंग मुसल्लत कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर का जो मुआहदा है वो चल रहा था, जो डील है वो चल रही थी इस्तांबुल में। आज उसका दूसरा मरहला था लेकिन अभी तक ये कामयाब नहीं हो पाया। उसकी वजह यही हमला है जो भारत ने पाकिस्तान पर किया। और ये जो 500 खुदकश बमबार थे जो पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आप मुलाहिजा फरमाए कि किस तरह से ये 500 जो दहशतगर्द है, खुदकश बमबार है, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुआहिदा होता है उसमें पाकिस्तान की जानिब से क्लियर मौक़िफ़ है कि आप लोग हमें गारंटी दें कि जो टीटीपी है आप लोग उन्हें वहाँ से निकालेंगे। आप लोग जो अफ़गान हुकूमत है, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, वो टीटीपी वालों की हमायत नहीं करेगी, दहशतगर्दों की इन ख्वारिज की हमायत नहीं करेगी। तो उस पर जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है उनकी जानिब से कहा जाता है कि हम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, किसी और इलाके में जहां से वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। तो उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता है कि क्या आप लोग इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हाँ दोबारा से जो ख्वारिज है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो इस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई भी श्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, जिस वजह से पाकिस्तान ने ये अमन मुआहिदा, ये सीज़ फायर करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद ये जो 500 खुदकश बमबार है ये पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुज़िश्ता हफ्ते में इन खुदकश बमबारों के ख़िलाफ़, इन फितनतुल ख्वारिज के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत ने जो हमला किया उनकी पोस्टों पर हमारा राज है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब भारत, ये जो अफ़गानिस्तान है वो कभी भी पाकिस्तान के साथ अमन मुआहिदा नहीं करेगा। वो कभी भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देगा कि पाकिस्तान में जो ख्वारिज दाखिल होते हैं ये आइंदा नहीं दाखिल होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि ये भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी हेल्थ की बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, उनके असले की बात करें, उनकी पार्लियामेंट बनाने, काबुल में जो भारत है वो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बना रहा है। इसके साथ साथ उनके जो हाईवेज़ है वो बना रहा है और उन्हें जदीद असला जो है वो भारत की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत ने वो भी अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड किया। यानी कि भारत हर तरह से अफ़गानिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। तो ये तफसीलात है। अब आते हैं वापसी इंडिया की जानिब से दोबारा पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। कल रात तकरीबन 11 बजे के करीब भारतीय जो फ़ौज है उनकी जानिब से लीपा वैली में जो नकोट सेक्टर है वहाँ पर अटैक किया जाता है, फायरिंग की जाती है। 30 से 35 मिनट ये फायरिंग होती है, फायरिंग का तबादला होता है। आम रूटीन में हम देखते हैं कि ये जो फायरिंग है नॉर्मल झड़पें चलती रहती है, लेकिन ये जो फायरिंग थी ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग थी। भारी असले का इस्तेमाल किया गया है,
30 से 40 मिनट ये फायरिंग चलती है, उसके बाद ये रुक जाती है। उसके बाद दोबारा से इसका आगाज़ हो जाता है। जब दोबारा से आगाज़ हो जाता है तो हमारी जो फोर्सेस है, पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भारत की 5 चेक पोस्टें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं उन चेक पोस्टों की कि किस तरह पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक दफ़ा फिर से भारत का जो गरूर है उसे मिट्टी में मिला दिया है। ये हम आपके साथ एक्सक्लूसिव वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि भारत एक दफ़ा फिर से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मोदी की वो हार, मोदी की वो शिकस्त जो रात को उसे सोने नहीं देती। और दूसरी चीज़ कि दोबारा से अब मोदी ने हमला करने की कोशिश क्यों की है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी को कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करना पड़ेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए एक ही मंजन है कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, पाकिस्तान में तबाही मचा दी, इतने फौजी जो है पाकिस्तान के उन्हें शहीद कर दिया। सिर्फ एक ही मंजर है। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस अब मोदी की इन गीदड़ बबकियों के, मोदी की तरफ से ये जो एडवेंचर किया जाता था उनसे बिल्कुल अवेयर हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी नेवी जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि इंडिया ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ट्राई फोर्सेस ड्रिल जो है उसका आगाज़ किया हुआ है, नोटम जारी किया हुआ है, अपनी एयर स्पेस जो है उसे बंद की हुई है कि ट्राई फोर्सेस ड्रिल जो है वो जारी है। कहा जा रहा है कि इस दफ़ा अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ये हमला जो है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये समंदरी रास्ते से किया जाएगा। लेकिन अभी जो हमला किया गया है ये उसी तरह ज़मीनी हमला किया गया है, ये उसी तरह LOC पर लीपा सेक्टर में जो है हमला किया गया है। तमाम तर एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स थी, जो वीडियोस थी, हमने आपके साथ शेयर की है। तो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो उसे आड़े हाथों लिया जाएगा। आपने देखा नहीं कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 में धूल चटाई जाती है, किस तरह से इनके ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तंदूर बनाया जाता है, कि किस तरह मार के हक में नमाज फजर के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस भारत में कोहराम बर्पा कर देते हैं, इनके साथ राफेल गिराते हैं, 2 S-400 सिस्टम जो है वो तबाह कर देते हैं, इनका एनर्जी का जो प्लांट है वो तबाह कर देते हैं, जिसके बाद भारत ये एकदम से पूरा भारत तारीकी में डूब जाता है। तो अगर अब दोबारा जिस तरह भारत ने कोशिश की, हमने उनकी 5 पोस्टें तबाह करके रख दिया, खाक में मिला के रख दिया है, अगर भारत मजीद इन हरकतों से, इन गीदड़ पबकियों से बाज ना आया तो भारत इस दफ़ा दुनिया के नक्शे से पाकिस्तानी फोर्सेस जो है इसे मिटा कर रख देगी। तमाम तर डिटेल्स जो थी हमने आपके साथ शेयर की। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा लिखना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त।